हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मस्त शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है थंबनेल में संख्या पद्धति क्लास 9th लेसन नंबर 1। तो आज हम क्लास 9th का मैथ राजीव प्रकाशन का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हम क्या करेंगे, इसको सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार सरल व आसान भाषा में हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड है और ये लेटेस्ट बुक है जो अभी न्यू एडिशन लॉन्च हुआ है, वो बुक है। ठीक है, तो आते हैं, ज्यादा ना बात करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में जो हमारा लेसन नंबर 1 है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो नियम होंगे, जो रूल्स होंगे, उसको हम लोग चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन के टाइप को। क्वेश्चन के टाइप, तो क्वेश्चन है क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात हुई और प्राकृतिक संख्या की। किसकी किसकी बात हो गई भाई? यहाँ पे हो गई बात पूर्ण संख्या की और किसकी बात हो गई? प्राकृतिक संख्या की। तो अब हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूर्णांक की बात हुई, पूर्णांक की बात हुई और परिमेय संख्या की बात हुई। देखिए ध्यान से, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय। ठीक है, अब ये चारों बातों को हम आकर के आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में परिमेय संख्या और पूर्णांक के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, तो इसको भी देख लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है बाबू? चौथे नंबर पे है आपका प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, तो ये सारा डिस्कस करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अब पहले इन सारी चीजों को जान लेते हैं कि ये सब होते क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बाबू, शुरू करते हैं। पहले एक एक पॉइंट को लेंगे हम लोग। चलिए, ठीक है। अब हम एक सादा पेज ले लिए हैं। सादा पेज लेने के बाद अब हम एक एक पॉइंट को लेकर के क्लियर करेंगे सारे नियम को। ठीक है, तो जानते हैं क्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम खुद से लिख करके समझा रहे हैं। हम चाहते तो इसको भी पीपीटी में कन्वर्ट कर दिए होते, लेकिन हम आपको लिख करके समझाएंगे, थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसका जो परिभाषा होता है बाबू, वो होता है कि गिनती, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, कहलाती है। गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह से ये कहां तक जाएगा? अनंत तक। यानी ये जितनी भी संख्या है गिनती की, वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अच्छा, गिनती की शुरुआत हम कहां से करते हैं? एक से ही करते हैं ना? जीरो से कभी गिनते हैं नहीं ना? जीरो से कभी आप गिने हैं? जीरो आदमी ऐसा गिने हैं? नहीं ना? माइनस एक आदमी, माइनस दो आदमी, ऐसा कभी हम काउंटिंग करते हैं? नहीं ना? हम हमेशा जब भी गिनते एक से शुरू करते हैं। इसलिए गिनती की जो संख्या होती है वो एक से शुरू होती है और वो अनंत तक जो जाती है, वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो है क्या? पूर्ण संख्या। दूसरा है बाबू पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो भाई पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, आपको करना क्या है, बस जो गिनती की संख्या है जिसकी शुरुआत आप एक से किए हैं, गिनती की संख्या में जिसकी शुरुआत आप किए हैं, उसमें आपको बस शामिल कर लेना है शून्य को। क्योंकि यहाँ पे शून्य की कमी है, तो गिनती की संख्या में शून्य को, शून्य को शामिल करने पर या मिलाने पर, ठीक है, शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं
पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एग्जाम्पल बहुत इजी हो गया यहाँ पे भी समझना, क्योंकि भाई एक से लेकर इनफाइनाइट तक हम जा रहे थे, वो प्राकृतिक था, बस यहाँ पे जीरो को शामिल कर लेंगे और जीरो से शुरू कर देंगे ये कहानी। 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम चले जाएंगे कहां तक, अनंत तक। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो दो बात आपको समझ में आया होगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको पूर्णांक के बारे में देख लीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक को कह सकते हैं माइनस अनंत से लेकर, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, की की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इनको इंटीजर कहते हैं भाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन फॉर नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा जेड हो जाएगा इंटीजर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सब पूर्णांक आते हैं। अच्छा, पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक का संधि विच्छेद करें, पूर्णांक को तोड़े ना, अगर पूर्णांक को तोड़े तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ना, वो क्या होगा भाई, इसका संधि विच्छेद होगा पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। यानी जो अंक लेना है वो क्या लेना है, जो अंक लेना है वो पूरा लेना है, जो अंक लेना है वो पूरा पूरा लेना है, दशमलव में नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना, दशमलव में नहीं लेना है, अंक हमको पूरा पूरा लेना है। तो देखो भाई, माइनस में जो भी अंक होते हैं, माइनस में जो अंक होते हैं वो भी तो पूरा पूरा होते हैं। अगर हम इनको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करें, अगर हम इनको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करें तो आपको पता होगा कि 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक। प्लस में यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी जाएगा माइनस अनंत तक। ठीक है, अब हमने बोला माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं वो पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए ध्यान से, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हम लोग चले गए हैं, ये पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा 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 अंक होता है। अब देखो ये जो -5 है, ये भी अपने आप में पूरा अंक है कि नहीं, ये भी -5 में पूरा पूरा अंक है ना, पूरा 5 दशमलव नहीं नहीं पूरा 5 है, बस -5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 जो है वो भी अपने आप में पूरा अंक है, -4 है, पूरा पूरा अंक है, इसलिए ये भी पूर्णांक होगा, ये -3 भी पूर्णांक होगा, ये 0 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये सारे पूर्णांक हो जाएंगे, यानी माइनस से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर, वो सब पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अब एक न्यू पेज ऐड किया जाए, एक न्यू पेज ऐड कर लिया जाए और हम थोड़ा सा देखते हैं। अब एक और न्यू पेज लेते हैं। अब इस न्यू पेज पे हम एक चर्चा करेंगे क्या, यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या बाबू किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिस जिस संख्या को, या वह वे सभी संख्याएं, हाँ ऐसे लिखते हैं बेहतर रहेगा, एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा से लिखें। परिमेय संख्या, आप देखेंगे ध्यान से, अब इसमें लिखेंगे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां जहां P व Q, जहां पे P व Q पूर्णांक
अब पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, दशमलव में होता नहीं, माइनस में पूरा पूरा, प्लस में पूरा पूरा। जहां पी व क्यू क्या होंगे, पूर्णांक हो, पी व क्यू पूर्णांक हो, तथा तथा जो हर में क्यू है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया, नीचे की वैल्यू जीरो हो गई, हर जीरो हो गया, तो जीरो से भाग देने पर रिजल्ट आता है कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत आता है बाबू। ठीक है, तो क्यू जीरो नहीं है, तथा और साथ ही इनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, वो क्या होता है, एक। अगर ये सारी बातों को फॉलो किया जाता है, अगर ये सारी बातों को फॉलो किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की पहचान भाई, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर मैं उनको पी बटे क्यू के रूप में लिख दूं, और पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू जो नीचे वाला है वो जीरो के बराबर नहीं हो, और उनका महत्तम समापवर्तक एक है, तो वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -5/2। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये जो -5/2 है, ऊपर जो है वो P है, नीचे जो है वो Q है। ठीक है, और जो नीचे Q है वो क्या है भाई, वो जो Q है वो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि P क्या है, P पूर्णांक भी हो गया आपका, पूरा पूरा अंक है। ठीक है, Q भी क्या है आपका, Q भी बाबू पूर्णांक है। ठीक है, पूरा पूरा अंक हो गया, और Q जीरो के बराबर भी नहीं है। और पांच और दो का जब हम एचसीएफ निकालेंगे बाबू, जब हम 5 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ, तो ये एचसीएफ एक आएगा। क्यों एक आएगा, क्योंकि 5 और 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और इनका जब हम एचसीएफ लेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, कह सकते हैं क्या कि अब ये जो 5/2 है हमारा, वो क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय है। तो हम जिसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वो सारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर मैं कह दूं 7/5, तो आप कहेंगे यस सर परिमेय संख्या है। मैं कह दूं 8/11, आप कहेंगे यस सर परिमेय संख्या है। मैं कह दूं -9/13, आप कहेंगे यस सर पी बटे क्यू के रूप में है, क्यू जीरो की नीचे वाला वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इनका महत्तम समापवर्तक एक है। ये सब परिमेय संख्या है, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में कह सकते हैं, भिन्न यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हर जो है हमारा, जो हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए वो, और उनका महत्तम समापवर्तक, अंश और हर का महत्तम समापवर्तक एक हो जाए, वही परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखा जाए, ये परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। ठीक, अब परिमेय संख्या समझ में आ गया, तो एक चीज और अभी हम लोग देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ये 3 चीजें हो गई। ठीक, अब एक नया पेज लेते हैं, और उस नए पेज पे हम एक-एक चीजों को समझेंगे खूब बढ़िया से। कैसे? ध्यान से देखेंगे। एक और पेज लेते हैं बाबू। अब करेंगे क्या, हम बनाएंगे संख्या रेखा बनाएंगे भाई, संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पे हम सारी चीजों का चर्चा करने वाले हैं। इस संख्या रेखा पे हम सारी चीजों का चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि ये बाबू, ये है 0। ठीक है, मैं सारी संख्याओं को लिख रहा हूँ। ठीक है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये संख्या रेखा पे हम सारी संख्याओं को लिख करके एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है, 11, इस तरह से ये जाएगा, मान लीजिए अनंत तक जाएगा, और ये प्लस वर्जन है, ये प्लस में इनफाइनाइट तक। ठीक ठीक है, अब मैं इधर लिख ले रहा हूँ, इधर भी लिख ले रहा हूँ, उसी तरह से इधर भी लिख ले रहा हूँ। और ये भी जा रहा है अनंत तक। ठीक है, और ये माइनस तक। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे सबके सामने। ठीक, अब कहना क्या है, मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे बोलूं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से शुरू होता है, और कहां तक जाता है भाई, वो जाता है अनंत तक। ये, अब मैं कह दूं पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे सर पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, कहां तक जाता है, अनंत तक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या सभी क्या सभी
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है? जरा बताइए तो। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे सर जो प्राकृतिक संख्या है ना वो 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। 1 से शुरू हुआ है कहाँ तक गया है? अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू हुआ है अनंत तक गया है। तो जरा बताओ कि ये जो प्राकृतिक संख्या है, जो है प्राकृतिक संख्या है, वो छिपा है कि नहीं? वो छिपा है, वो किसके अंदर आ गया? ये जो प्राकृतिक संख्या है, वो किसके अंदर आ गया? तो आप कहेंगे कि सर ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। देखिए ध्यान से, ये पूर्ण संख्या यहाँ से लेकर के है ना, तो प्राकृतिक संख्या अगर पूर्ण संख्या के अंदर आ जा रही है, छिप जा रही है, ठीक है? तो जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो? तो उसने बोला क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या? तो कहोगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है और पूर्ण संख्या बाहर से पूरा कवर कर रहा है किसको? प्राकृतिक संख्या को। तो हम कह सकते हैं यस, हाँ, कह सकते हैं कि हाँ। तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अच्छा, अब मैं कह दूं कि क्या उल्टा उल्टा मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ दूं क्या, कि क्या क्वेश्चन नंबर ये तो एक था, मान लीजिए हम दो दूसरा नंबर पूछ रहे हैं आपसे। हम कहते हैं क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, इस हाँ को यहां लिख देते हैं। अब मैं आपसे कह दूं क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है? आप बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? अब बताओ भाई क्या अच्छा बताओ क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या की शुरुआत तो 1 से हमको दिख रही है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हो रही है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कहाँ है? प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू है ना, और पूर्ण संख्या 0 से शामिल है, और वो कह रहे हैं क्या कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक के अंदर आ जाती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक के अंदर कैसे आएंगी? पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, ये बात असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या प्रकृति के अंदर नहीं घुस सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक पूरा पूरा पूर्ण के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लूं, मैं कह दूं क्या क्या सभी क्या सभी जो है क्या सभी पूर्णांक, हाँ क्या सभी पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक है? प्राकृतिक संख्या है? जरा बताइए क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? आप कहेंगे सर पूर्णांक तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, और पूर्णांक तो माइनस इनफाइनाइट से जाकर के प्लस तक जा रहा है, तो कहां पे सभी पूर्णांक प्राकृतिक होंगे? क्या सभी प्राकृतिक, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होंगे? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दूं कि क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, पूर्णांक होती है? तो आप कहेंगे सर जो प्राकृतिक संख्या जो पूर्णांक है वो हम माइनस इनफाइनाइट से चलते प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है? तो रास्ते में इस सारे अंक मिल रहे हैं, रास्ते में सारे अंक मिल रहे हैं, रास्ते में 1 से लेकर के अनंत तक भी मिल गया, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक है, यहाँ से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक था, ठीक है? अब उसी बीच में रास्ते में प्राकृतिक संख्या भी मिल गई, तो हम कह देंगे क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंदर आता है, लेकिन पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। पूर्णांक का एरिया देखिए, पूर्णांक का एरिया पूरा इतना ब्रॉड एरिया है, इसमें प्राकृतिक कहाँ, प्राकृतिक तो हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक के अंदर ये ब्रॉड एरिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बाबू कि जितने भी पूर्णांक है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक है। ये बात क्या है? सत्य है, यानी ये है। ठीक, और नया पेज लेते हैं।
या तो हम यहीं पे इरेज करके समझा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेकर के यहीं पे अगला क्वेश्चन लेकर के सब समझा दे रहे हैं। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि क्या, न्यू क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय है? परिमेय संख्या कहलाती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है? अब आ जाइए आप प्राकृतिक संख्या के पास, आप प्राकृतिक संख्या के पास आ जाइए। प्राकृतिक संख्या आपका कहां से है भाई? प्राकृतिक संख्या यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक है, ठीक। अब यहां से लेकर के आपकी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय है? तो अब परिमेय का नियम क्या था? परिमेय का नियम जस्ट हम आपको बताए हैं कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। P व Q क्या होते हैं भाई? ये दोनों पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और उसके साथ-साथ P व Q का जो HCF होता है, महत्तम समापवर्त होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। ये इतना बात अगर सेटिस्फाई करता है तो वो परिमेय संख्या है। तो आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। अब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, धरती पे जितनी भी संख्या होंगी, ठीक है, उसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। क्या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो 1/1 है भाई, वो P बटे Q के रूप का हो गया नहीं? ध्यान से देखेंगे, ये P बटे Q के रूप का दिख रहा है। अच्छा, अब P व Q दोनों पूर्णांक है, यानी 1 और 1 भी पूर्णांक है पूरा-पूरा। और जो Q है, वो Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और इनका HCF जो है वो भी 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो वो क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से 2/1 भी लिख सकते हैं आप। तो ये भी P बटे Q के रूप का हो गया। Q 0 के बराबर भी नहीं है, और ये पूर्णांक भी है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। इसके साथ-साथ 2 भी क्लियर है, 3 को भी हम लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। ये भी P बाई Q के फॉर्मेट में है, ठीक है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P व Q पूर्णांक है, ठीक है। उसके साथ-साथ इनका HCF भी 1 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, हम सबको क्या उसके बटे में 1 लिख करके उसको P बाई Q के फॉर्मेट में रख सकते हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, बिल्कुल सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो परिमेय कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे तुरंत पूछ दूं कि क्या क्या सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या कहलाता है? जरा बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। तो बच्चों, अभी जस्ट हमने अब चर्चा किया इसका कि क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। उसके पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में हम चर्चा कर लिए। अब पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है भाई? वो 0 से होती है, ठीक। अब 0 से होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या की शुरुआत। तो और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अच्छा, पूर्ण संख्या में हमारी प्राकृतिक संख्या तो शामिल है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? वो परिमेय होती हैं। तो जब सभी परिमेय होती हैं तो बस बात बचा किसका? 0 का। अब हम 0 बस को चेक करेंगे। अगर 0 भी हमारा इसके हिसाब से हो गया कि इसको हम P बटे Q के रूप में लिख लिए, 0 को P बटे Q के रूप में लिख लिए, और P व Q पर पूर्णांक है और HCF उसका 1 है, तो हम कह सकते हैं कि 0 भी हमारा क्या है? 0 भी हमारा परिमेय है। अच्छा, पूर्ण में हमारे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक थे, जिसमें हम 1 से इनफाइनाइट तक का चर्चा प्राकृतिक में कर लिए, और प्राकृतिक हमारा क्या है? परिमेय कहलाता है। बस एक 0 बचा है, इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 5/0। हम 0 को क्या लिख सकते हैं? हम -7/0 लिख सकते हैं। हम एक मिनट, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं? 0 को क्या लिखेंगे? हम 0 को लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखेंगे आप, हम 0 को लिख सकते हैं क्या? 0/5 नहीं लिख सकते हैं?
हाँ, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 0/-7, यानी जो भी मन करेगा हम लिख सकते हैं 0 के बटे लगा करके। अब करना क्या है भाई, इसको भाग करेंगे तभी रिजल्ट 0 है, इसको भाग करेंगे 5 से 0 में रिजल्ट 0 है, -7 से भाग करेंगे रिजल्ट 0 है। अब देखेंगे यहाँ से क्या कि यहाँ पे जो अंश है, जो p है वो 0 है और जो q है वो क्या है, 5 है। ठीक, अब ये p/q के रूप में है, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, p/q के रूप में जो p/q है वो उसमें देखिए ध्यान से, q हमें बोला है कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो ये p/q के फॉर्मेट में है। q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी देखा जाए तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ भी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, पहला सेटिस्फाइड हुआ कि p और q जो है p और q के रूप में हो, तो बिल्कुल है। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, p व q पूर्णांक है, बहुत बढ़िया, यानी p व q, यानी कि यहाँ पे 0 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक के रूप में भी हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ इनका जो HCF है 0 और 5 का, 0 और 7 का, इनका HCF भी है, जो है HCF वो भी हमारा 1 आ रहा है, वो भी हमारा 1 है। ये सारी बातों को क्या कर रहा है, ये सारी बातों को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 0 भी क्या है, 0 भी परिमेय है। और अगर 0 परिमेय है तो 0 से लेकर अनंत तक, यहाँ हम 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक को भी परिमेय सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय कहलाती हैं। ये भी बात क्या है, सत्य है, ये भी बात क्या है, सत्य है। तो जो क्वेश्चन हमारे 1.1 में दिया गया है उसका चर्चा हम लोग पहले ही यहाँ स्टार्टिंग में ही कर लिए। ठीक है, जो चीज़ें कहीं थोड़ा बहुत छूटा होगा उसको अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि कुछ छूटे ना, तो इसको इरेज करते हैं और फिर से आते हैं, अपनी ही इच्छानुसार क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आएंगे 1.1 पे। अभी ये सारी क्वेश्चन जो नियम है वो हम अपनी इच्छा से, अपने मर्जी से वो समझा रहे हैं पहले, उसके बाद हम आकर के क्वेश्चन को लेंगे और फिर बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को किया जाएगा। अभी तो बस नियम को बता रहे हैं, बस सारे नियम को ध्यान से समझिए और उसको नोट डाउन कर लेना, एक अच्छी कॉपी बना करके आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अगर मैं कह दूं, क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या सभी परिमेय संख्या क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है? देखिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे चर्चा कर ले रहा हूँ और इससे कम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे एक प्रश्नावली 1.1 में दिया गया, इससे कम ही क्वेश्चन दिया गया और हम सारे क्वेश्चन का चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या भाई, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है? अब परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या का चर्चा आप किए हैं कि वो सर p/q के रूप का होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और वहाँ पे उसके साथ साथ p व q क्या होते हैं, p व q पूर्णांक होते हैं, और क्या होता है भाई, p व q पूर्णांक होते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है भाई, इनका जो HCF होता है वो क्या होता है, इनका HCF 1 होता है। ये सारी बात आप चर्चा कर चुके हैं परिमेय के बारे में, परिमेय के बारे में हम लोग इतना जान चुके हैं। ठीक, अब उसने बोला कि सभी परिमेय प्राकृतिक हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय का। अगर मैं कह दूं कि 7/5 क्या ये परिमेय है, क्या ये प्राकृतिक है? तो आप कहेंगे सर प्राकृतिक तो 1 2 3 4 5 ये पूरा अंक होता है, वो परिमेय होता है। ठीक, तो क्या 7/5 परिमेय हो पाएगा? इससे भाग करेंगे दशमलव में जाएगा, और प्राकृतिक संख्या हमारी दशमलव में नहीं होती है, तो ये परिमेय होगा ही नहीं। ठीक, मैं कह दूं -7/13, ठीक है, मैं कह दूं -7/13, क्या ये प्राकृतिक होगा? ये क्या प्राकृतिक होगा? ये तो परिमेय है ही है, 7/5 परिमेय है ही है, लेकिन ये प्राकृतिक है नहीं। प्राकृतिक तो पूरा अंक होता है और 1 से लेकर अनंत तक होता है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। वो इसी तरह से -7/13 भी नहीं होगा। हाँ, अगर हम 5 को कहें कि 5 परिमेय है और 5 परिमेय है तो 5 में 1 से भाग करेंगे तो 5 ही होगा, तो प्राकृतिक भी है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन सभी संख्याएं सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, सभी संख्याएं सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, सभी जो भिन्न है वो सेटिस्फाइड नहीं करते, कुछ भिन्न सेटिस्फाइड करते हैं। तो मुझे कुछ से नहीं मतलब, मुझे सबसे मतलब है 100%, 100 में 100 एक्यूरेसी के साथ अगर आएगा तभी हम मान पाएंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सभी जो परिमेय है वो प्राकृतिक नहीं है, यानी जो तो हम ये कह सकते हैं ये बात क्या है, असत्य है। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, असत्य है। उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या, क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्या, एक मिनट, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है?
क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? अब बताइए जरा। अब कहेंगे कि जो परिमेय है वो p बाई क्यू के रूप का होता है। अब हम इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लें 7/13। तो क्या 7/13 पूरा पूरा अंक है? तो आप कहेंगे नहीं, पूरा पूरा अंक नहीं है। मैं कह दूँ 5/8, तो आप कहेंगे पूरा पूरा अंक नहीं है। मैं कह दूँ 13/19, तो आप कहेंगे पूरा पूरा अंक नहीं है। मैं कह दूँ 0, तो आप कहेंगे हाँ 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, तो 0 होगा, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है। मैं कह दूँ 5, तो आप कहेंगे कि हाँ ये भी पूर्ण संख्या है। अब ये परिमेय भी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, साथ में पूर्ण भी संख्या है। लेकिन क्या ये भी हो रही हैं? क्या ये भी पूर्ण संख्या कहला रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है। इस तरह से कुछ होगा कुछ नहीं होगा, और मुझे सब चाहिए, टोटल चाहिए, सारी संख्या होनी चाहिए पूर्ण। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो सभी परिमेय संख्या है वो पूर्ण भी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़े से जो नियम थे प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें थोड़ा सा जो नियम कॉन्सेप्ट था मैं उसका चर्चा किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सबको ये बात समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल ही एकदम सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। बाकी आपका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तक तो ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.1 में क्या, वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का। कह रहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, बताइए। और कारण तो हम आपको समझा ही दिए हैं, कारण तो हम ऑलरेडी पहले ही आपको न्यू अलग से पेज लेकर के समझा दिए, तो इसमें कोई शंका है नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम धुआं कर देंगे, गर्दा हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा बाबू। देखिए ध्यान से, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अब बताओ जरा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है कि नहीं? जितनी भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है कि नहीं? मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से कहूँ, संख्या रेखा बनाकर दिखा देता हूँ। संख्या रेखा बना के दिखा देता हूँ भाई, ध्यान से देखिए। संख्या रेखा बना करके दिखा देता हूँ, सारी बातों को क्लियर कर देता हूँ भाई। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से है भाई? 0 से है। पूर्ण संख्या कहाँ से है? 0 से है। और प्राकृतिक संख्या का 1 से है। तो कह रहा कि जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक के अंदर घुस जाएगी? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या देखिए भाई, पूर्ण संख्या हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आप कहोगे कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 कहाँ इसमें शामिल है? ये प्राकृतिक में 0 कहाँ शामिल है? प्राकृतिक में 0 शामिल है? तो आप कहेंगे नहीं शामिल है। और उसने बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, और 0 ही शामिल नहीं है। और जब 0 शामिल नहीं है तो पहले क्वेश्चन का आंसर असत्य है। और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? असत्य है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स हम पहले ही वहाँ पे अलग से पेज लेकर के चर्चा कर लिए, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी मैं संख्या रेखा बना दे रहा हूँ भाई। संख्या रेखा बना करके पूर्णांक जो होते हैं वो -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक होते हैं, और बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्णांक कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, और एक बार फिर से मैं यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ। सारी बातों को एकदम डिटेल में क्लियर कर रहा हूँ, बातों को समझिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को बस देखिए मन लगा करके। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम पानी की तरह एकदम साफ साफ दिखने लगेंगी, मैथ आपके रूह में उतार देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। बिल्कुल देखिए ध्यान से कैसे होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आप देखो पूर्णांक कहां से भाई? -इनफाइनाइट से चलते चलते +इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे, और कह रहा है कि ये पूर्णांक होता है। तो कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या होती हैं। अब बताओ जरा, इसको हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर। मैं कह दूं इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे यस सर। मैं कह दूं इसके नीचे, सबके नीचे आप 1 लगा देंगे, सबके नीचे आप 1 लगा देंगे, सबके नीचे आप 1 लगा देंगे। ये सारे अंक, ये सारी संख्याएं ये p/q के फॉर्मेट में हो जाएंगी। और देखो सबके नीचे हर में कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, और साथ ही p व q का जो HCF होगा वो भी 1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जितने भी पूर्णांक है उनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है, सत्य है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई शंका नहीं है इसमें। वेरी गुड, ये था क्वेश्चन नंबर 2। सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो पूरा पूरा अंक होती हैं। जरा मुझे बता दो परिमेय संख्या क्या होती है भाई। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, बटे के फॉर्मेट यानी भिन्न के फॉर्मेट में होती है भाई। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इनका HCF एक होता है, इनका HCF एक होता है, मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ और ये हमेशा आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, कह रहा कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक को हमने तोड़ा भाई, पूर्णांक को बाबू हमने तोड़ा है। क्या तोड़ा है, पूर्ण प्लस अंक, पूरा पूरा अंक, जिसका अर्थ होता है पूरा पूरा अंक। तो बताओ जरा, परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या पूरा पूरा अंक होती है। आप कहेंगे सर जी परिमेय संख्या जो होता है वो भिन्न में होता है, तो भिन्न का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में 2/7। अच्छा 2 में 7 से भाग करेंगे तो कहाँ पूरा पूरा अंक आएगा, पूरा पूरा अंक आएगा। तो आप कहेंगे नहीं सर दशमलव में जाएगा, नहीं आएगा पूरा पूरा अंक, ठीक है। मैं कह दूं 13/19, अब ये परिमेय है, 13/19 परिमेय है, क्या मैं 13 में 19 से भाग करूं पूरा पूरा अंक आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। तो अच्छा जब इस तरह से हम भाग करने पर पूरा अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होंगी? तो बिल्कुल नहीं होंगी। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ 101% गारंटी के साथ क्या, कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं होती हैं। और इसने बोला है कि सभी प्रत्येक संख्या पूर्णांक होती हैं, इसलिए गलत बोल रहा है और ये गलत बोल रहा है, इसलिए ये असत्य है। तो जो गलत बोलेगा वो असत्य हो जाएगा। समझ में आया ना? ये बोल रहा है कि होती हैं और हमने पता लगाया नहीं होती हैं, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपको देखिए यहाँ से संख्या रेखा पे सारी चर्चा हम कर चुके हैं, सारी संख्याओं का। देखिए ये 0 होता है बाबू, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ... अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। और ये है नेचुरल नंबर, जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्या होती हैं वो होल नंबर होती हैं, ठीक है, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है, पूर्ण के अंदर आती हैं। तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या देखिए यहाँ से 0 से लेकर अनंत तक है, यानी कि ये वाला बॉक्स के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर ये छोटा वाला बॉक्स आ गया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये बात क्या है, ये एकदम सत्य है, 100% ट्रू है, इसमें कोई शंका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक क्या होते हैं भाई, पूर्णांक क्या होते हैं, अभी हम चर्चा किए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या होती हैं सब पूर्णांक कहलाती हैं। और उसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी पूर्णांक हैं वो एक पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या है। तो भाई देखो ध्यान से, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... कहाँ तक, अनंत तक। और इधर हम आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से माइनस अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक तो माइनस से होता है कहाँ तक, प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से। और पूर्ण कहाँ से होता है भाई, पूर्ण संख्या। आप कहेंगे सर जी पूर्ण संख्या तो 0 से ही शुरू होता है ना और अनंत तक जाता है। तो बाकी बची संख्याएं क्या है, क्या बाकी बची संख्याएं इसमें आ पाएंगी, इसमें घुस पाएंगी? नहीं ना, ये फर्जी यानी कि एक्स्ट्रा है ना, तो जो एक्स्ट्रा है वो उसमें आ ही नहीं पाएंगी, इसमें आ ही नहीं पाएंगी। तो नहीं आ पाएंगी तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं कहलाएंगे भाई, ये असत्य हो जाएंगे बाबू, ये असत्य हो जाएगा। इसमें कोई शंका, कोई संदेह नहीं है, बिंदास एकदम आप इसको असत्य लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व ये था। अब उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमारी बातें और हमारा समझाने का तरीका बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाएं और खुद करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या बोला है। परिमेय संख्या क्या होता है भाई? आप कहेंगे परिमेय संख्या भिन्न के फॉर्म में होता है, यानी P/Q के रूप में होता है, इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए P/Q मतलब भिन्न के रूप का होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूँ तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 7/11, इस तरह से, ठीक। उसने बोला कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या आप कहेंगे कि 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक होता है, ठीक है। अब जरा बताओ, ये पूर्ण संख्या होती हैं। और भाई देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या ये इस फॉर्मेट में है, इसको हम लिख सकते हैं 13/18 लिख सकते हैं, ठीक है, 7/9 लिख सकते हैं, इस तरह से। तो क्या ये सारे लोग जो हैं, ये जो दिख रहे हैं, क्या इसके रूप में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रहे हैं तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। और इसने बोला है होती है, इसलिए क्या बोल रहा है भाई? ये गलत बोल रहा है। इसकी बात पे मत जाइए, हमारी बात को मानिए, और वो गलत बोल रहा है, ठीक है बाबू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, कह रहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी व क्यू पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे यस, चेक करते हैं। हम लिखेंगे क्या, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको देखो ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूं एक पेज लेकर के, सारी बातों का चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन सामने आ रहा है तो भाई धीरे धीरे इनको भी लेकर के हम देखेंगे। भाई एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 बार हो जाएगा, और 1-2 बार आप कर लेंगे तो 2-3-4 बार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे मैथ्स एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बेहतर ढंग से एकदम ढंग से पानी की तरह सारे क्वेश्चन एकदम साफ साफ आपको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, कह क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहले एक काम करते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे वे सभी संख्याएं, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, वे सभी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं जहाँ P व Q एक पूर्णांक मीन्स पूरा अंक पूर्णांक हो तथा Q जो हर हमारा Q है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं उसके साथ P व Q का HCF अगर एक है तो सभी संख्या क्या कहलाएंगी भाई, सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ये बात है भाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये बात है। अब उसने बोला है कि क्या 0 परिमेय संख्या है। अब देखो 0 को लिखने का तरीका क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, तो 0 को लिखने का तरीका क्या है। 0 को क्या मैं 0 बटे 11 नहीं लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 11 से भाग करेंगे 0 ही होगा। अब जब आप 0 को 0 बटे 11 लिख सकते हो तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये ऊपर वाला P हो जाएगा, नीचे वाला Q हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि इसको P बाई क्यू के रूप में आप 0 को P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं नहीं। तो आप देखिए ध्यान से, आप 0 को P बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, यानी कि ये सेटिस्फाइड हुआ ये बात। दूसरा उसने बोला जहाँ P व Q एक पूर्णांक है, तो 0 पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है अपने आप में, और जो 11 है वो भी अपने आप में एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये दूसरी बात को भी सेटिस्फाइड कर गया, इसको भी सेटिस्फाइड करा, P व Q एक पूर्णांक है, इसको भी सेटिस्फाइड किया। तीसरी बात उसने बोला कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर में वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हर वाला वैल्यू जो है वो किसके बराबर भाई, वो 11 है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो तीसरी बात को भी वो सेटिस्फाइड कर रहा है। और चौथी बात है क्या कि 0 और 11 का जो HCF है, जो HCF हम इनका लेंगे ना, वो क्या ना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो इसका HCF भी 1 होगा। कैसे होगा भाई, अब ध्यान से देखेंगे, 0 को आप लिख सकते हैं 0 गुणे 1, और 11 को क्या लिख सकते हैं आप, 11 गुणे 1, और इन दोनों में कॉमन क्या भाई 1, इसलिए इनका HCF कितना हो जाएगा भाई 1। तो इसलिए जब इनका HCF भी 1 हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि सारी बातों को बेहतर तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन हमेशा बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और इसलिए देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्व है। आप इस तरह से इसको लिख लेंगे और समझ जाएंगे बात को। तो पूरा प्रयास किया हूं कि बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें एकदम समझ में आएंगी, ठीक है। तो पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो मन से करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको लगाने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके। तो टाइप नंबर 1 पे आते हैं, पहले टाइप नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप लगाइए। टाइप नंबर 3 मैं 3 तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, आप तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले देखेंगे। आपसे बोला है कि 3 और 4 के बीच, ठीक है, कितने परिमेय संख्या लेने हैं, 6 परिमेय संख्या 6। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आप 6 में जितना पूछेगा, अगर 6 पूछेगा तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 पूछेगा तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 4 पूछेगा 4 में 1 जोड़ देंगे। यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं परिमेय संख्या पूछेगा, जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा उसको लिखने के बाद उसमें +1 कर देना है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। सब में करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें
इस 6, जब इसमें 6 में 1 जोड़ दिए तो रिजल्ट कितना है 7। अब इस 7 से ऊपर भी गुणा कराना है, अंश में भी और हर में भी कराना। उसी तरह से इस 4 के बगल में 7 का गुणा करवा दीजिए और नीचे भी। इसमें भी ब्लड है, चीटी में भी, और ये देखिए टच नहीं काम कर रहा था, अब सही है। तो यहाँ पे भी 4 के बगल में क्या करेंगे भाई, 4 के बगल में भी हम 7 का गुणा कराएंगे और 7 से भाग करेंगे, ठीक है। अब हर यहाँ पे दोनों जगह समान है, हर दोनों जगह क्या है, समान है। अब क्या करेंगे भाई, 7 त्रिक 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7 चौक 28, 28 बटे क्या हो जाएगा 7। अब इसके बीच में इस 21 को 21 बटे 7 को, ये 21 यानी 21 बटे 7 है, और जो 28 बटे 7 है, इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में जो संख्या आएंगी वही हमारी क्या कहलाएंगी, वही परिमेय संख्या कहलाएंगी, 6 परिमेय संख्या जिनको ज्ञात करना, ठीक है। तो एक काम करेंगे 21 बटे 7 और 28 बटे 7 को दूर दूर लिख लीजिए, ठीक है। इनको काउंट नहीं करना, इनके बीच में कंटिन्यू लाइन से चलना है। कैसे, 21 के बाद क्या आता है भाई 22, तो 22 बटे 7, उसके बाद 23, तो 23 बटे 7, उसके बाद 24, तो 24 बटे 7, उसके बाद क्या आता है 25 बटे 7, उसके बाद क्या आता है 26 बटे 7, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आएगा भाई 26 बटे 7 हो गया, 26 बटे 7, 26 बटे 7 के बाद आ जाएगा कितना 27 बटे 7, 27 बटे 7, और यहाँ पे आपका था 28 बटे 7। तो हमसे बोला था क्या 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो हमने बोला है कि 21 बटे 7 जो शुरुआत वाला है इसको नहीं गिनेंगे, और जो लास्ट वाला है इसको नहीं गिनेंगे, इन दोनों आदमी को नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो बीच में कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका आंसर, ठीक है। और परिमेय संख्या एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये अगर आपको मन करे तो नोट में लिख सकते हैं आप, नोट में यहाँ पे नोट कर लिख दे रहा हूँ, नोट में लिख दे रहा हूँ कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। अच्छा, अब उस अनंत में से, अच्छा बताइए जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो एकदम अनंत है, उस अनंत में से हम थोड़ा सा निकाले हैं ना, थोड़ा सा आंसर निकाले हैं, ये आपके सामने रखा हो, थोड़ा सा अनंत में से थोड़ा सा। अगर आप इस थोड़े से आंसर को जा करके ये बुक में पीछे चेक करेंगे तो वो भी तो अनंत में से कुछ निकाला होगा, तो आंसर यहाँ पे मैच नहीं करेगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई अनंत में से हमने निकाला ये, और आपके सामने एक ही तरीका थोड़ी है, बहुत सारे तरीके हैं, तो हर तरीके का आंसर अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास अनंत है, अनंत आंसर है, अनंत आंसर दे पाएगा क्या कभी बुक में, कभी भी आंसर की में अनंत नहीं दे पाएगा। तो आपने जो तरीका लगाया है उससे आपको सेटिस्फाइड होना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप नंबर 2 में भी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, जो ये 3 और 4 दिया है ना, इसमें सीधे सीधे आप क्या करेंगे, अंश और हर में 10 से गुणा करा दीजिए, अंश और हर में 10 से गुणा करा दीजिए भाई, अंश और हर में 10 से गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 बटे 10, ये क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे 40 बटे 10। अब 30 और 40 के बीच में इसी तरह से आप 31 32 33 34 35 बटे 10 इस तरह से लाइन से लिखते चले जाएंगे, हो जाएगा। मुझे सबसे आसान तरीका ये लगता है और मैंने इसी तरीकों को बता दिया। जो तीसरा तरीका है वो भी तरीका इसी के जैसा मैच करता है, इसलिए उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। ये भी तरीका जो 3 नंबर तरीका है, ये भी जो रूल है वो सेम इसी के जैसा है, ठीक है। उसमें भी क्या है, इस 3 को 3 रखेंगे, 3 को 3 रखेंगे, और जितना बोला है उसको इस 3 में गुणा करवा देना है। इस 3 में क्या बोला है भाई, 6 परिमेय संख्या, तो 6 में यहाँ पे काम करेंगे, 6 में सबसे पहले 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का गुणा करा देंगे इसमें, ठीक है, 7 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कितना, और उसके बाद भाई बटे 3 कर देंगे, नहीं बटे में 7 कर देंगे, तो बात वही है, सारी चीज़ें 21 बटे 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है घुमा फिरा करके सारे तरीके सेम ही है, और उसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है ये सबसे बेस्ट है, तो इसको ही लेकर के चलेंगे हम लोग, और ये आसान भी है, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए, ये रहा आपके सामने,
3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है 5 में भाई 1 जोड़ दो, तो जो ही 5 में आप 1 जोड़ेंगे बन जाएगा 6। और उसके बाद देखेंगे हर समान है तो बहुत अच्छी बात है, 3/5 को लिखेंगे, 4/5 को लिखेंगे। अब इनमें ऊपर भी 6 का गुणा कराएंगे, नीचे भी 6 का गुणा कराएंगे, यहाँ भी 6 का गुणा करेंगे, यहाँ भी कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, नीचे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। अब आपको 18/30 को काउंट नहीं करना है, आपको 24/30 को काउंट नहीं करना है। 18 से आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19/30, उसके बाद आ जाएगा आपका 20/30, उसके बाद आ जाएगा आपका 21/30, उसके बाद आ जाएगा आपका 22/30, उसके बाद आ जाएगा आपका 23/30, ठीक है। और उसके बाद 24 को हमको छोड़ देना है, आपका इच्छा ले तो 18/30 को यहाँ पे लिख लेना। इसका मतलब मुझे 18/30 को और यहाँ पे लिख देना आप 24/30, यानी कि आप 18 और 24 के बीच में जा रहे हैं, 18/30 और 24/30 में जा रहे हैं। तो उनके बीच में कितनी संख्या मिल गई आपको? 1 2 3 4 5, आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, ये है इसका आंसर है, ठीक है। आप इसमें 19 में 30 से भाग करेंगे तो ये जो संख्या है 3/5, 3/5 का मतलब क्या होता है? 5 से 3 में भाग करेंगे 0.0, तो ये आ जाएगा कितना? 30.6। तो ये जो रिजल्ट आएगा ना 19 में आप 30 से भाग करेंगे वो 0.6, और 4 में जब हम 5 से भाग करेंगे, 4 में जब हम 5 से भाग करते हैं, 4 में जब हम 5 से भाग करते हैं तो क्या आता है भाई? 4 में जब आप 5 से भाग करेंगे ये 18/30 था, हाँ। तो जब हम 4 में, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 3/5 था, ठीक है। तो अगर हम 4 में 5 से भाग करेंगे, 4 में तो 5 दशमलव लगाएंगे, 5/40। तो कहने का मतलब जानते हैं क्या है? 0.6 और 0.8, तो 0.6 से 0.8 के बीच में ही ये सारी वैल्यू हैं, ठीक है। और ये जो हमारा स्टार्टिंग में छूटा था वो क्या था? 18 के बाद 19/20। तो ये आंसर हमारा डन हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, देखते हैं। और इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी का, तो देखते हैं। -3 और -4 के बीच में एक परिमेय संख्या। जब भी आपसे एक परिमेय संख्या पूछेगा तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला समझिए चाहे कुछ भी समझिए, इसका फार्मूला जो होता है बाबू वो होता है a + b/2, a + b/2 होता है। अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा तब, जब एक परिमेय संख्या पूछेगा तब, तो a + b/2 मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ो, -3 और -4 को जोड़ दो, -3 और -4 को जोड़ दो और बटे में 2 कर दो, तो -3 और -4 मिलकर के -7 हो जाएंगे, तो -7/2, जो -7/2 है वही -3 और -4 के बीच में एक परिमेय संख्या है, और वो है कितना? -7/2। ये आंसर है भाई, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरह से जो है क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और अगर कुछ बच्चे क्वेश्चन होंगे तो अगली वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को बढ़िया समझ में आया है। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, सारी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट, ये भाई आपको करना है, ठीक है। इसमें कोई भी कंजूसी मत करिएगा, और उम्मीद भी करते हैं कि आप करेंगे। तो इसलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।